Storage is okay. थैंक यू सो मच माय टैब। एवरीवन गुड इवनिंग। आज हम 12वें दिन पे आ पहुंचे हैं और 12वां दिन का नाम है जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। इसका मतलब आपको धीरे धीरे चैप्टर पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा कि ऐसे कई लोग होते हैं जो हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा फर्क डालते हैं, कहीं ना कहीं से हमारी लाइफ थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं, जिनको मतलब उनका हाथ होता है कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को चेंज करने के पीछे, कुछ अच्छा चेंजेस के पीछे, है ना। तो उन लोगों के बारे में आज हमको जो है पढ़ने को मिलेगा कि कौन कौन हो सकते हैं वो लोग। पूरा डिटेल में इस चैप्टर में है, रोंडा ने हर चीज बड़ी ही क्लियरली बताई है। उससे पहले हम जो कल हमने चैप्टर किया था, क्या था वो चैप्टर कि हम पूरा सुबह से उठेंगे, जब उस सुबह से हमको हर वो चीज जो दिखेगी जिस पे हमारा हाथ जाएगा उसका हमको ग्रेटिट्यूड करना है। आई होप कि आज आप सबको मॉर्निंग में वो चीज याद थी और आपने की होगी। तो किस किसने की और याद रहा आप लोगों को? मैं तो जैसे उठी तो मैंने मेरा वॉश बेसिन का शुक्राना किया, पेस्ट का, बड़ी अच्छी पेस्ट है। तो मैंने कहा यार ये भी पहले कौन सी आती थी, आजकल बड़ी आजकल ऑर्गेनिक टाइप की भी आ गई है। तो मैंने उसका शुक्राना किया। बाथरूम में वॉशरूम में हर चीज अवेलेबल है, उसका शुक्राना किया। एक स्विच पे गर्म पानी मिल जाता है, उसका शुक्राना किया। और फटाफट से जो है गैलरी से ही सूर्य देवता को जल चढ़ा सकते हैं, क्योंकि गैलरी से ही सूर्य देवता दिख जाते हैं। तो इस चीज का शुक्राना किया। मतलब जब मैं नहा के निकली, ऑब्वियसली उस टाइम तो सूर्य देवता नहीं निकले थे। फिर उसके बाद गैलरी में 5-10 मिनट बैठ के हम जो है प्राणायाम कर सकते हैं धूप में। जो भीनी भीनी सुबह की धूप कितनी अच्छी होती है। तो पता है जब मैं मॉर्निंग में इस तरह से ज्यादा टाइमिंग मॉर्निंग में तो इतना नहीं होता है, तो आज तो चलो छुट्टी दी। तो जब बैठ के और सूर्य देवता के सामने वो जो भीनी भीनी इतनी मतलब धूप आती है, उस टाइम आप खाली 5 मिनट बैठ भी जाओ, प्राणायाम भी मत करो, कुछ मत करो। मतलब मुझे लगता है कि दुनिया में हम कितनी आर्टिफिशियल चीजों के पीछे भाग रहे हैं, मॉल, यहाँ घूमना, वो रेस्टोरेंट, वो कैफे, वो सब कुछ चीजें। लेकिन असली सुंदरता, हालांकि ये मुझे 2020 से रियलाइज हो गया था, बट मैजिक बुक में आने के बाद बहुत ज्यादा रियलाइज हुआ कि असली सुंदरता जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रकृति में है, सिर्फ और सिर्फ प्रकृति में। मतलब आप अगर दिल से प्रकृति में बैठो तो आपको इतना प्लेजर फील होगा, इतना ज्यादा अच्छा लगेगा, इतना मन शांत होगा। भले ही कुछ भी ब्रेकडाउन्स चल रहे हो, लेकिन आपको बहुत अच्छा लगेगा। और प्रकृति ही है जिसको हम सब कुछ सरेंडर कर सकते हैं, उस यूनिवर्स को ही हम सब कुछ सरेंडर कर सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, हमको रिप्लाई मिलता है। तो कोशिश किया कीजिए कि मॉर्निंग में 10 से 15 मिनट किसी गार्डन में जाएं। अगर वहां नहीं जा सकते तो अपने घर की छत पर जाएं। छत पर भी बहुत फ्रेश हवा होती है जब सूर्य देवता का उदय होता है। तो इस तरह आप कर सकते हैं। मेरा ब्रदर है, वो अर्ली मॉर्निंग राइजर है। तो वो क्या करता है कि वो उठता है, जब वो वॉक पे जाता है तो ऐसी जगह पे जाता है जहां पर सूर्य देवता जैसे जैसे उदय होता है तो वो उनके पिक्चर्स क्लिक करता है डेली, एवरी डे। और वह कुछ 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 लोगों को बेचता है, इंक्लूडेड मी। तो कई बार मैं नहीं देख पाती हूँ ऐसे सूर्योदय को, मतलब उठ तो जाते हैं लेकिन उसके लिए छत पे जाना पड़ता है, ठंड होती है, ये सब कुछ। तो फिर मैं ना वो पिक्चर्स देखती हूँ और मैं मतलब बहुत ही ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ कि मुझे घर बैठे बैठे मोबाइल पे जो सूर्योदय देखने को मिल रहा है। तो वो डेली पिक्चर्स क्लिक करता है, डेली, और हमको भेजता है। वो डेली देखता है। तो ये साल भी कहा जाता है कि सूर्य का साल है। हम इसमें जितना सूर्य देवता की उपासना करें, उनको थैंक यू करें। मुझे कोई बहुत ज्यादा मंत्र नहीं आते, लेकिन मैं अपनी स्तुति किसी भी देवता के लिए मैं अपनी स्तुति करती हूँ। मुझे जो मैंने भागवतम से सीखा है, जो मैंने अपने वीडियो से या नॉलेज से, क्लासेस से सीखा है, तो भगवान के लिए अगर आपको कोई मंत्र नहीं आते संस्कृत के, हालांकि उन मंत्रों का बहुत पावर होता है, बट आप अपनी स्तुति अपने दिल से जो भी कुछ कहना चाहो उनको कह सकते हो। भगवान बोलते हैं ना कि भगवान तो प्यार का भूखा होता है। यूनिवर्स, जो यूनिवर्स भगवान बोलो, एनर्जी बोलो, एक ही बात है। तो आप उनको अपनी दिल की भावनाएं बता सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको आज एक शेयरिंग करना चाहूंगी। हमारी एक प्रैक्टिशनर है जो कि मंदसौर से हैं, और वो उनके पास मोबाइल है, बट वह जो है यूट्यूब चलाती है। उनके पास जूम नहीं है, उनके पास व्हाट्सएप नहीं है, और फिर भी वो क्लास अटेंड करती है। उनको किसी ने बताया और उनको यूट्यूब शेयर कर दिया।
मतलब यूट्यूब का पेज ज्वाइन करवा दिया, वो यूट्यूब से जो है अपनी प्रैक्टिस करती हैं। सबसे बड़ी चीज मुझे उनके लिए ये लगती है कि वह एक ऐसी लेडी हैं कि जिन लोगों के घर में जो लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाते ना, वह उन लड्डू गोपालों को अपने पास ले आती है और उनकी सेवा करती है, और उनकी ऐसे सेवा करती है जैसे जो अपने बच्चों की करते हैं ना, जब पानी पिएंगी तो उनको याद आएगा कि लड्डू को भी पानी पिलाना है। तो ऐसे उनके घर में 8 से 10 लड्डू गोपाल हैं, मतलब ऑलमोस्ट हर जो साइज होती है उनकी, और वो पूरी तरह से उनकी सेवा करती है, और इसके लिए उनको बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। आप सोचो 10 लड्डू गोपाल, 10 के आपके 10 बच्चे हैं, तो सोचो क्या सेवा होगी उनकी। हम 2 बच्चों में ही हमको इतना लगता है, इतना काम है, इतनी सारी सर्विसेज होने के बावजूद। तो बिल्कुल वैसे सेवा करती है जैसे कि बच्चों की जाती है। तो उन्होंने आज मुझे कॉल किया। सोचिए, करने वाला अगर है ना, तो बिना जूम के और बिना एंड्रॉइड फोन के भी कर सकता है। अब आई डोंट नो वो यूट्यूब कहाँ से अटेंड करती हैं, शायद उनके पास फोन है, बट ये सारे एप्स नहीं, क्योंकि वो बोलती है कि मुझे फिर इसमें टाइम वेस्ट जाएगा अगर मैं व्हाट्सअप कर लूंगी, फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह कर लूंगी तो, क्योंकि फिर उनको लड्डुओं की सेवा करनी है। सो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने पहले भी अपनी शेयरिंग की, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे साथ तो बहुत मैजिक हो रहे हैं। उन्होंने बड़ा ग्रेटिट्यूड किया कि आपने ये बुक स्टार्ट कराई। उन्होंने कहा कि मेरे बेटा रहता है अहमदाबाद में और उसको कुछ अमाउंट की नीड थी, और वो मुझे बता नहीं रहा था। फिर भी मैंने उससे पूछा कि प्लीज मुझे बताओ कितना अमाउंट चाहिए तुमको। तो उन्होंने कहा कि मैं तुमको अरेंज, वैसे भी मैं कोई लोन लेने वाली हूँ, और वो लोन जो है हमें लेना ही है, तो वो 1-2 दिन में मिल जाएगा, और मैं जो है तुमको पैसे पहुंचा दूंगी। तो उन्होंने कहा कि मैं मतलब थोड़ा सा हिचकिचा रही थी कि लोन लूं नहीं लूं, लोन लूं, हालांकि अप्लाई तो शायद किया होगा उन्होंने जो भी है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस जो है रात को करती हूँ, क्योंकि मुझे सारा दिन जो है टाइम से फ्री होके मैं रात को फ्री होती हूँ 12 बजे तक, और मैं 12 बजे जो इसकी प्रैक्टिस करती हूँ। तो बोले मैं डेली लिख ही रही थी, तो बोले मुझे एक ऐसे इंसान से अमाउंट के लिए कॉल आया कि जिस इंसान से उनको अमाउंट के लिए कॉल आया, वो कहती है उनको कि मेरी बीसी खुली है, और मुझे ना पैसे मेरे हो गए, अब मैं घर पे रखूंगी तो मेरे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत खर्चा हूँ। जिन्होंने उनको कॉल किया, और प्लीज तुम जो है ये मेरे पैसे जो है तुम यूज कर लो, अभी तुमको चाहिए, फिर जब मैं, मुझे अभी जरूरत नहीं है, जब भी मैं मांगू फिर मुझे बाद में दे देना, मैं तुमको 1-1.5 महीना पहले बता दूंगी। तो वो हैरान रह गई कि और ये कैसे हो सकता है। मेरी उन्होंने उनकी बहन ने उनको फोन किया था एक्चुअली। बोले मेरी बहन जिससे मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, जो पैसे रख ही नहीं सकती, वो कभी बीसी डालेगी, ये पॉसिबल ही नहीं है, और उसने मुझे कॉल करके बोला जबकि मैं लोन के लिए अप्लाई करने वाली थी। तो आज मॉर्निंग में उन्होंने कॉल किया और ये सारी उन्होंने शेयरिंग की। उन्होंने बोला कि मैं तो शेयरिंग कर नहीं सकती हूँ, आप मेरी शेयरिंग जो है जरूर आपके सेशन में करना। ऐसे ही उन्होंने पहले भी शेयरिंग की थी उनके बेटे की जॉब से रिगार्डिंग। तो वही है कि करने वाला होना चाहिए, जैसे कि जो लोग जिम नहीं जाते हैं वो घर पे भी रह के बहुत अच्छी से एक्सरसाइज कर लेते हैं, और जो लोग जिम जाते हैं या कभी छुट्टी मार दे कभी कुछ, वो नहीं भी कर पाते हैं बहुत सारी सुविधाओं के बाद भी। तो वो इतना खुश हो रही थी, बोले मुझे बहुत मैजिक्स होते हैं, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहे मैं आपको कैसे बताऊं, छोटी छोटी मैजिक्स तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो मैंने उनसे पूछा आप क्या प्रैक्टिस करते हो, तो उन्होंने यही बताया कि मैं डेली रात को 12 बजे के बाद करती हूँ, और उसके बाद जो जो लोग मुझे दिखते हैं उनके ऊपर मैजिक डस्ट करना, उनके लिए प्रेयर करना। ऐसे ही बोल रही थी एक बार शायद कोरियर वाला आया था, तो वो बता रही थी कि कोरियर वाला नीचे खड़ा था, उसकी गाड़ी बहुत खराब कंडीशन में थी, तो मैं ऊपर छत पे कपड़े सुखा रही थी, तो मैं बोल रही थी कि भगवान जी प्लीज इसको, मेरी मैजिक डस्ट है, इसको प्लीज गाड़ी का अरेंजमेंट कर देना, और इसको जो भी चाहिए वो, लेकिन इसकी गाड़ी का सबसे पहले अरेंजमेंट कर दो कि इसकी गाड़ी जो है बड़ी खराब कंडीशन में है। तो वो बोली मैं ऐसे मैजिक डस्ट लोगों पे करती रहती हूँ, मुझे बड़ा दया आती है लोगों के लिए कि यार ये ऐसी कंडीशन में, वैसी कंडीशन में। तो थैंक यू है उनका कि उन्होंने अपनी शेयरिंग की, और सच में उनकी शेयरिंग से हमको भी सीखने को मिलता है, क्योंकि वी आर ऑल्सो लर्निंग विद यू, है ना। हम भी कोई बहुत ज्यादा सीख नहीं लिया है, ठीक है, थोड़ा 1-2 बार ज्यादा कर लिया आपसे मैजिक बुक, तो हमको ऐसी शेयरिंग से वाकई में सीखने को मिलता है। तो चलिए उनको सुन के हमें भी जो है मोटिवेशन लगाए कि भाई हम भी जो है मोटिवेट हुए हैं, और हम भी ऐसी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। गीत मैम आप पढ़ रहे हैं? हाँ जी मैम, हाँ जी। स्टार्ट करूं? जी जी। 12वां दिन। जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला।
कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। अल्बर्ट श्वेट्जर, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, चिकित्सकीय धर्म प्रचारक और दार्शनिक। जी मैम, पढ़िए पढ़िए। जीवन के खास मौकों पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन या मार्गदर्शन दिया है, खास तौर पर तब जब हमें सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत थी। कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने भर से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है और फिर जिंदगी चल पड़ती है। इसके बाद हम उन मौक़ों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल दिया था। कई बार आपको यह एहसास ही नहीं होता कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते, जहां से आप पलटकर अपने जीवन को देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक रहा था। हाँ जी मैम। देखिए क्या कहा गया है इसमें कि कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। हमारे साथ लाइफ में बहुत ऐसी सिचुएशंस आती है जब हम बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। एनजाइटी, आजकल तो ये नई नई चीजें निकली है, एनजाइटी, डिप्रेशन, या फिर हमें कुछ भी समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। और कहीं से कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है हमारी लाइफ में, हमारे रिलेटिव्स में, हमारे फ्रेंड्स में, जो कि हमें या तो कुछ ना कुछ ऐसा बताया जाता है कि जिससे हमारी लाइफ चेंज हो जाती है, या फिर मतलब मदद सिर्फ पैसों की नहीं होती है ना, या फिर कोई ब्रेकडाउन होता है पैसों को लेके, तो वो पैसों से कोई हमारी मदद कर जाता है कि चलो अभी तुम तुम्हारा काम करो, और जब भी तुम एक ऐसी सिचुएशन में आ जाओ कि जब मुझे इजीली दे सको तब मुझे रिटर्न कर देना। और या फिर हमें कोई ऐसी ज्ञान की लो जगा जाता है, या फिर हमें कोई एक ऐसी कोई क्लास हुई, या फिर हमें समय समय पर जो है कॉल करके हमको समझाता रहता है, तो हम उस डार्क सिचुएशन से निकल के बाहर आ जाते हैं। है ना, हम सबकी लाइफ में ऐसा एक टाइम आता है जो कि हमें कोई हेल्प कर चुका होता है हमारी। है ना, हम खुद सेल्फ मेड तो वैसे भी नहीं है, कहीं ना कहीं किसी न किसी ने हमारी हेल्प की ही है यहाँ तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो जब उस डार्क सिचुएशन में जिन जिन लोगों ने हमारी मदद की है, हर किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसी सिचुएशन आई ही है, तो आज हम उन लोगों को याद करेंगे और उन लोगों का ग्रेटिट्यूड करेंगे। क्योंकि आपने अगर देखा होगा, 12वें चैप्टर पर आ गए हो, ठीक है, 12 चैप्टर तक आपने हर उस क्षेत्र में ग्रेटिट्यूड किया है जहां पर आप नहीं करते थे, जहां पर आपका ध्यान भी नहीं जाता था, और जहां पर आपको बहुत ज्यादा जरूरत थी ग्रेटिट्यूड करने की। है ना, अब 12 चैप्टर के स्टार्टिंग से, आप सब लोगों के पास पीडीएफ है, आप उठा के देख लीजिए। ठीक है, अब जहां पर आपको बहुत ज्यादा कृतज्ञता व्यक्त करने की जरूरत थी, आपने वहां नहीं किया, तो आप सोचिए कि आगे की आपकी मंजिल कैसे आसान होगी। तो रोंडा हमारे सारे जो खाली कोने हैं ना, वो सब भरवा रही है हमसे। तो आज हम उन्हीं लोगों का ग्रेटिट्यूड करेंगे, जिन्होंने, ऐसे लोगों ने जिन्होंने हमारी उन मौकों पर मदद की है जहां पर हमें सबसे ज्यादा किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी, उस अंधेरे में से हमको हाथ दे के किसी ने बाहर निकाल दिया उस गड्ढे में से। है ना। जी मैम। हो सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षक या कोच हो, या चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी, या परिवार का कोई अन्य सदस्य। हो सकता है वह कोई डॉक्टर, नर्स या सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपको अपने वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो, जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। शायद वह ऐसा कोई हो जिसे आप जानते भी नहीं थे, तथा बहुत तथा वह बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया, जिससे आपके दिल के तार झंझना उठे। देखिए ऐसा, ऐसे कोई लोग हो सकते हैं जो शायद अभी आपके टच में नहीं हो, लेकिन उस टाइम आपको उन लोगों ने कुछ ना कुछ सिखाया, या फिर आपको कोई रोजगार का साधन देके गए, या फिर आपको कोई एक ऐसा टीचर देके गए, या फिर आपको कोई बुक पकड़ा दियो कि यार प्लीज ये पढ़ना और इससे शायद तुम्हारा कुछ सॉल्यूशन हो जाए, या फिर आपको उस सिचुएशन में एक मार्गदर्शक के रूप में कुछ अच्छा बता के गए कि यार नहीं, तुम गलत हो, तुम सही हो, या तुम इसका सॉल्यूशन ऐसे करो।
तो आपको उन लोगों का ग्रेटिट्यूड करना है और बहुत ज्यादा सोचना है कि यार कौन ऐसे लोग थे, भले थोड़ी सी उन्होंने आपकी मदद की हो, तो ऐसे व्यक्तियों को आज आपको जो है खोज खोज के निकालना है और उन लोगों का आपको ग्रेटिट्यूड करना है। जी। मेरी दादी ने मुझ में पुस्तकों, पाक कला और गांव के प्रति प्रेम भरा। वे इन चीजों से प्रेम करती थी। अपने इस प्रेम को मुझ में भी संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। 20 साल से पाक कला मेरा जुनून है और पुस्तकों के प्रति मेरे प्रेम ने अंततः मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया है। यही नहीं, देहात के प्रति मेरे प्रेम ने मेरे रहने की जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला है। हो सकता है कि जब आप कोई ऐसे ब्रेकडाउन से लड़ रहे होंगे, बॉडी का कोई ब्रेकडाउन हो, और उस टाइम कोई बहुत अच्छा डॉक्टर हो या फिर कोई बहुत अच्छी नर्स हो या फिर जो नुस्खे देते हैं वह कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जिन्होंने आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल दिया, अपना कोई नुस्खा बताकर, या कोई डॉक्टर बहुत अच्छा आपको मिल गया हो जिसने आपको कोई बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर लिया और आपको लग रहा था कि नहीं यार ये मेरा ब्रेकडाउन ठीक ही नहीं होगा, पता नहीं कैसे मैं इससे निकलूंगा। हो सकता है कोई एक ऐसी सिचुएशन हो जब आप बिल्कुल लाइफ में जो है उम्मीद ही छोड़ चुके हो, और उस टाइम आपको किसी ने ऐसे समझाया हो कि आपको ऐसा लगा हो कि यार मुझे नई जिंदगी मिल गई। हो सकता है आपको एक ऐसे टाइम पे पैसों की इतनी ज्यादा जरूरत रही हो और उस व्यक्ति ने आपकी मदद की हो, और आपने सोचा कि यार अगर ये व्यक्ति मेरी मदद नहीं करता तो फिर तो मुझे मतलब क्या करता मैं। तो ऐसे लोग अभी हो सकता है आपकी जिंदगी में नहीं हो, या फिर अभी आपकी जिंदगी में है लेकिन आपने कभी उनको दिल से थैंक यू नहीं कहा, या फिर उन लोगों के बारे में लिखा नहीं, क्योंकि लिखने के लिए तो हम पहले पता ही नहीं था ना हमें क्या करना है। तो अब हमको उनका लिख कर और मानसिक बोलकर दोनों तरह से ग्रेटिट्यूड करना है। जी। मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया था। उस वक्त मैं सोचती थी कि वे मुझे विनम्र होना भर सिखा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो मुझे बाद में समझ आया कि जादुई शब्दों के बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपहार था, जो उन्होंने मुझे कभी दिया था। वे आज जीवित नहीं हैं, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी। देखिए यहाँ पे लौंडा बता रही है अपनी ग्रैंड मदर के बारे में कि उनकी ग्रैंड मदर ने उनको बहुत सारी चीजें सिखाई, उसमें से एक थैंक यू कहना भी था। उसके अलावा उनको कुकिंग में मतलब होशियार करना, रीडिंग सिखाना, ये सारी चीजें जो है उनकी दादी ने सिखाई हमको। इसी तरह हम भी सोचे कि हमें बचपन में किन किन लोगों ने क्या क्या सिखाया, या फिर कौन सा हुनर हमें दिया जो आगे चल के हो सकता है कि हमारी जीविका बन सकता था। वो एक अलग बात है कि हमको उस चीज की नीड नहीं रही, या किसी की लाइफ में हो सकता है कि वो आजीविका बन चुका हो उसकी। तो कई लोगों को कुकिंग सिखाई होती है, कई लोगों को कढ़ाई बुनाई, या फिर कई लोगों ने अपने किसी रिलेटिव से जो बिजनेस करना सीखा हो कि कैसे जो है बिजनेस किया जाता है। कई लोगों ने किसी के यहाँ फ्री में पढ़ाई की होगी, है ना। या कई लोगों ने किसी का कोई पेरेंट्स होंगे किसी के, या फिर कोई अंकल चाचा ताऊ मामा जो भी है उन्होंने उनको पढ़ाई करवाई होगी, उनके फॉर्म भर दिए होंगे, उनकी फीस भर दी होगी। तो ऐसे कई लोग होते हैं ना जिन्होंने हमारी मदद की होती है। जी। आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजें और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन लें, तो एक बार में एक व्यक्ति को लें और हर एक से जोर जोर से बात करें, जैसे वह आपके सामने ही मौजूद है। उसे कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। आपको क्या करना है, दिन में 3 ऐसे लोगों के बारे में सोचना है कि जिन जिन लोगों ने आपकी मदद की। आपको ऐसा एज्यूम करना है कि वो मेरे सामने बैठा है, और उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड करना है बोल के, है ना, ताकि आपको ऐसा सोचना है कि वो सुन रहा है और मैं उसका ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ। तो जब मैंने ये बुक की थी तब मैंने क्या किया था कि मैंने तो उस व्यक्ति को डायरेक्ट कॉल ही कर दिया था, है ना, कि उनको दिल से बोला था कि यार आपने उस टाइम पे हमारी बहुत मदद की, आपका बहुत बहुत थैंक यू है। मतलब बड़ी हिम्मत जुटा के किया मैंने, क्योंकि जिनको मैं कॉल कर रही थी वो ज्यादातर ज्यादा बात नहीं करते हैं फोन पे, मतलब ही इज वेरी नाइस पर्सन, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, मेरे कोई रिलेटिव में थे। तो लेकिन वो ज्यादा बात नहीं करते हैं। तो फिर मैंने उनको कॉल करके बड़ी हिम्मत जुटा के बोला मैं, और मुझे बहुत लाइट लगा, बहुत ज्यादा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, भले वो ज्यादा बात नहीं करते हो लेकिन मुझे जो अपनी भावनाएं व्यक्त करनी थी
और इससे मुझे ये लगा कि उस व्यक्ति को वाकई में बहुत खुशी हुई, क्योंकि उस व्यक्ति ने इतनी मदद हमारी उस टाइम पे की। ठीक है, इतना मतलब कैजुअली हमें से किसी ने बोला हो थैंक यू या क्या, लेकिन स्पेशली कॉल करके उनको याद दिला के कि यार आपने इस टाइम पे हमारी मदद की, तो उनको रियली बहुत खुशी, और उनके शब्दों से लग रहा था। और मुझे तो उनको सच में कॉल करके मेरे आंसू ही आ गए कि यार मतलब हम कैसे ये सब चूक जाते हैं, हम कैसे इन सब चीजों की कदर नहीं करते। तो आप ऐसा कर सकते हैं। बाकी वैसे असाइनमेंट कह रहा है कि आपको ऐसा सोचना है कि वो सामने चेयर पे बैठे हैं और आपको उनका ग्रेटिट्यूड करना है बोल के कि क्या वजह है, क्यों आप उनका ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। जी मैम। यह सुनिश्चित करें कि आप 3 लोगों के साथ यह जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर लें, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अंधेरे कहीं अधिक गहरे स्तर पर पहुंचेगी। यदि आप 3 लोगों को इस जादुई अभ्यास यदि आप 3 लोगों के इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग-अलग समय पर करते हैं, तो आप कृतज्ञता की वह गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे, न ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। जी, आप लोग, आपको क्या करना है, इनमें कहा क्या कहा गया कि 3 लोगों को एक साथ ये जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा करें, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना का यदि गहरे स्तर पर पहुंचेगी। यदि आप 3 लोगों को इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग अलग समय करते हैं तो आप कृतज्ञता की वह गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियसली जब आप एक टाइम पे करेंगे तो आप फीलिंग के उस चरम स्तर पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। और वापस वो काम अधूरा छोड़ के आप दूसरे काम में लगे फिर वापस बैठेंगे तो हो सकता है आपका मूड वैसा नहीं हो, है ना। तो आप एक ही टाइम चूज कर लीजिएगा। शायद मॉर्निंग इज द बेटर टाइम, जब आप बिल्कुल फ्री हैं, खाली हैं, या फिर रिलैक्स होकर नाइट में भी आप कर सकते हैं, जब भी आपको टाइम सुटेबल हो। तो आप एक ही साथ बैठ के उन 3 लोगों का सोचिएगा। उसके साथ ही एक एक्स्ट्रा चीज भी आज इस चैप्टर के साथ कीजिएगा कि आप अपनी नोटबुक में 2 कॉलम बनाइएगा। एक उन लोगों के बारे में आज नाम लिखिएगा उनके। एक तो 3 मेजर लोगों के लिए तो आपको करना ही, जिन्होंने बहुत मतलब बड़ी आपकी मदद की हो, ऐसे टाइम पे आपको निकाला हो उस अंधकार से। और कुछ लोगों की आप सूची बनाइएगा कि किन किन लोगों ने मेरी कब कब मदद की। भले हो सकता है कोई एड्रेस बिल्कुल अच्छे से समझाने में, हो सकता है कोई एडमिशन प्रोसेस में, हो सकता है कोई डॉक्टर का अच्छा सजेस्ट करने के लिए कि यार ये डॉक्टर बहुत बेस्ट है, तुम इसके पास जा सकते हो सकता है आपके बच्चों के लिए कोई अच्छा ट्यूटर ढूंढने में, हो सकता है कोई डिस्काउंट दिलाने में, है ना। और कुछ भी हो सकता है। तो आप ऐसे ज्यादा नहीं तो 50 लोगों की सूची बनाना, 50 नाम लिखना कि यार इसने इस टाइम पे मेरी मदद की थी, उसके आगे आप थैंक यू और रीजन देके कि थैंक यू उसका नाम, और आपने मेरी इस टाइम पे मदद की थी। आप वो एक एक्स्ट्रा असाइनमेंट है जो आप कीजिएगा। क्योंकि 3 लोग तो वो है जिनको आपको मेजरली आपको करना है, कि जिन लोगों ने बहुत बड़ी आपके जीवन में चेंजेस लाया है बहुत बड़ा, तो आप उनको तो करना ही है। बाकी इसके साथ आप एक्स्ट्रा असाइनमेंट कर सकते हो, और ये एक ही टाइम पे कीजिएगा। जी। आप क्या कह सकते हैं, इसका एक उदाहरण देखिए। सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपने का अनुसरण करने का साहस किया और अप्रेंटिस शेफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपने को पूरी तरह जी रहा हूँ और मैं इस वक्त जितना खुश हूँ उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था। और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल देके बताया गया है कि वह सारा को ग्रेटिट्यूड कर रही है, कि उसका रीजन भी दिया गया, और रीजन बड़ा ही विस्तार से दिया गया है। विस्तार से देने का मतलब ये है कि आपकी फीलिंग बहुत स्ट्रांग है, ऐसे नहीं थैंक यू सारा तुमने ये हेल्प की मेरी, थैंक यू सो मच, ऐसे नहीं। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपकी फीलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है ना, आपको दिल से वो कृतज्ञता नहीं आ रही है। और जब आप 12वें चैप्टर तक आ गए हो तो मुझे लगता है कि आपका जो मन है वह कृतज्ञता से भर जाना चाहिए। और स्पेशली जिन लोगों ने एक बार मैजिक बुक कर चुके हैं जो लोग, उनका तो ग्रेटिट्यूड से मतलब हर पल उनको ग्रेटिट्यूड आना चाहिए, है ना। तो आपको बड़ा अच्छे से रीजन देके, और आप क्यों उनका ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, क्या चेंजेस आए उसके बाद आपकी लाइफ में, उन्होंने जो आपको ज्ञान दिया या उस अंधकार से निकाला या कोई पैसों से मदद की, क्या आपकी लाइफ में चेंजेस आए, आपको जो है उसका ग्रेटिट्यूड बड़ा विस्तार से करना कि मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, या फिर मैं बहुत तुम्हें समय से धन्यवाद देना चाहता था क्योंकि तुमने ये किया। ठीक है। हम्म। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं और इसमें अति संभव नहीं है।
इसकी बजाय आप जितना अधिक कहते हैं और जितना अधिक महसूस करते हैं, परिणाम भी उतने ही अधिक आश्चर्यजनक होंगे। इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे। यह कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है, जो आप कर सकते हैं। यदि आप जोर से बोलने से यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में न हो, तो आप हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिख लिख भी सकते हैं और उसे इस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे पत्र लिख रहे हों। देखिए, आपको क्या करना है, हम लोग क्यों कर रहे हैं ये ग्रेटिट्यूड? आप सोच रहे हो कि यार हमें हमारे ड्रीम्स तक पहुंचना है, ये सब उन लोगों का क्यों लिखवाना जरूरी है? तो ड्रीम्स तक पहुंचने के लिए आपका जो मन है, आपकी जो इंद्रियां हैं, आपका जो दिमाग है, आपकी पूरी तरह से जो सोच है वो पूरी ग्रेटिट्यूड तक होनी चाहिए। अगर वो पूरी सोच ग्रेटिट्यूड से लबालब भरी नहीं होगी तो हम आगे जो है ड्रीम्स को अचीव नहीं कर पाएंगे, हमारी यूनिवर्स से फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी। ठीक है? क्योंकि हम 24 आवर्स में से बहुत बार ऐसा होता है कि हम वापस लो हो जाते हैं, वापस नेगेटिव सिचुएशन में आ जाते हैं, या गुस्से में आ जाते हैं, या फिर कहीं लाउड बोल पड़ते हैं। ऐसा होता है रेगुलरली। हम आम इंसान है, हम कोई भगवान नहीं, तो हम सबके साथ ऐसा होता है। ठीक है? तो यह असाइनमेंट जो है हमको हमारी फ्रीक्वेंसी उस यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी तक लाने के लिए बहुत बहुत हेल्प करते हैं, और जीवन के हर क्षेत्र में हर उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड दिलवाते हैं। आप इस साइंस को समझना कि आप एक ये स्केल है, ठीक है? आप इस स्केल का भी ग्रेटिट्यूड कर रहे हो कि जब मुझे लाइन खींचनी है, जब लाइन ड्रॉ करनी है, तब अगर ये स्केल नहीं है तो मैं कितनी, मतलब मुझे मेहनत करनी पड़ती है। बुक लेके आऊंगा, या कोई कोई स्टील का कुछ लेके आऊंगा, बर्तन टाइप का, जिससे मैं एक लाइन खींच सकूं। तो और अगर मेरे पास ये स्केल है तो मैं कितनी प्रॉपर इससे लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, है ना? तो हर एक एक चीज की वैल्यू है। आप उस छोटी से छोटी चीज का ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, और उस बड़े से बड़े रिश्ते का, उस बड़े से बड़ी सर्विस का, उस बड़े से बड़ी चीज का ग्रेटिट्यूड कर रहे हो। तो आप कितने चेंज हो चुके हो, आप ये देखो। कभी आपने आज के 12 दिन अभी के और 3-4 दिन जो पहले के हमारे थे, उसके पहले खुद को जाके देखो। जो लोग नए हैं अभी, स्पेशली मैं उनको बोल रही हूँ, खुद को जाके देखो। आपने कभी सोचा था कि अब मुझे इतनी सी चीज का भी ग्रेटिट्यूड करना? एक नेल कटर है, एक किचन में जो चूल्हा है, एक किचन में जो लाइटर है। अगर सोचो लाइटर नहीं है, माचिस भी उस टाइम अवेलेबल नहीं, तो गैस कैसे जलाओगे? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन्होंने इनके आविष्कार किए हैं, हम तक ये चीजें पहुंचाई है। उन लोगों ने आविष्कार किए तो ऐसे ही आविष्कार थोड़ी हो गए। उन लोगों ने कितने दिनों की मेहनत के बाद ये आविष्कार किया। हम ये लाइट में बैठे हैं, कितनी मेहनत से ये लाइट बनी है ना? तो कितनी मेहनत से लाइट का आविष्कार हुआ है। तो उन सब लोगों का, उन सब चीजों का, है ना, उन सब चीजों का हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, जिससे हम अपने सपनों तक पहुंच सके। उस सपनों तक पहुंचने के लिए ये हर स्टेशन पे रुक के हम हर स्टेशन का ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, समझ लो। क्यों? क्योंकि हम अपनी तरंगों को, फ्रीक्वेंसी को हाई कर रहे हैं यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी तक मैच करने के लिए। बिकॉज यूनिवर्स इज ऑलवेज रेडी टू गिव यू। ही ऑलवेज सेज तथास्तु। उसके पास सिर्फ एक ही वर्ड है, तथास्तु। बस उसको जो है आपकी खुशी मैटर करती है, उसको दिखना चाहिए कि आप खुश हो, है ना? और खुश कैसे होंगे? जब वो फीलिंग्स आपकी देख पाता है। फीलिंग्स और फ्रीक्वेंसी का बहुत बड़ा कनेक्शन है। फीलिंग्स जब स्ट्रांग होती है तो फ्रीक्वेंसी अपने आप हाई हो जाती है। एफएम रेडियो सुनते हो ना? एफएम रेडियो पे जो फ्रीक्वेंसी के वो बोलते हैं ना कि 19.9 पे आप ये रेडियो सुन सकते हैं, तो ये सब फ्रीक्वेंसी है। कभी किसी को टाइम मिले तो आप लोग यूट्यूब पर अ, हमारी इंसान की क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, और कहाँ से जो ये कंपनियां आई और कहाँ से ये जो गड़बड़ हुई कि हम लोगों की फ्रीक्वेंसी बहुत लो कर दी गई। क्योंकि हर एक इंसान की फ्रीक्वेंसी तभी हाई होती है जब वह प्रकृति में रहता है, जब वह सात्विक रहता है, जब वह अच्छे विचारों से लबालब होता है, जब वह प्राणायाम, योगा, अच्छे वीडियोस, अच्छी सत्संग, मतलब अच्छा ज्ञान सुनता है, अच्छी संगत में रहता है। तब हमारी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली हाई रहती है। आप बताओ कि पहले के जमाने में, मुझे जहां तक ध्यान है, मैंने 2020 में सीखा था कि 432 हर्ट्ज जो है एक अच्छी फ्रीक्वेंसी है, और हमने उसी फ्रीक्वेंसी में अपना ऑडियो रिकॉर्ड किया था। आप थोड़ा सा इसमें रिसर्च करना यूट्यूब पे। तो पहले के जमाने में आप देखना कि शब्द जो बोले जाते थे उनका बड़ा प्रभाव होता था, है ना?
कुछ बोल दो किसी को तो वो लग जाता था। इसलिए पहले के, बहुत पहले के ऋषि मुनि जो होते थे, वो शब्दों को बड़ा संभल कर यूज करते थे, क्योंकि उस टाइम कुछ भी ऐसी नेगेटिविटी नहीं होती थी, इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं होती थी जिसमें वायरस हो, जिसमें जो वाइब्रेशंस हो इस टाइप के, है ना। कहा जाता है ना कि रात को वाईफाई बंद करके सो, रात को जो है मोबाइल का नेट बंद करके सो, फोन थोड़ा दूर रखो क्योंकि इनके रेडिएशंस होते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी को लो करती है। आपको इसका थोड़ा डिटेल नॉलेज लेना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, हमें खुद को थोड़ा सा चार्ज करना है अच्छी चीजों से। सबसे बढ़िया, अगर आपको अपनी फ्रीक्वेंसी मेंटेन करनी तो आप नेचर के पास रहो, जितना हो सके नेचर के पास रहो, ग्राउंडिंग करो। हमें शूज पहनवा दिए गए, पहले शूज नहीं चलते थे। अगर आपने कभी ऐसा देखा हो या सुना हो कि अगर हम नंगे पैर धरती पर चलते हैं, तो धरती का जो वाइब्रेशन रहता है वो हमारी बीमारियों को तक ऑब्जर्व कर लेता है, और हम बड़े चुस्त दुरुस्त रहते हैं, बड़े स्वस्थ रहते हैं। तो इन सब चीजों का यही रीजन है, सात्विकता बहुत बड़ा कारण है। तो जितना हो सके अपनी फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करने की कोशिश करो। अच्छा जो है सात्विक भोजन खाओ, बाहर का मानते हम लोग खाते हैं, बट सात्विक खाओ, है ना। तो यह सब चीजें अपनी फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी। इसके साथ ही बहुत सारा नॉलेज है, स्वर विज्ञान रहता है, प्राणायाम रहता है, प्राणायाम में अलग अलग योग साधना रहती है, अपने चक्रास को मेंटेन करना रहता है। और अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो सिर्फ मैजिक बुक की कृतज्ञता सीख लो, क्योंकि ग्रेटिट्यूड इज द रीजन जो कि आपकी फ्रीक्वेंसी को यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी तक मैच रखता है। उसके साथ छोटी मोटी चीजें कर लो, ग्राउंडिंग वगैरह कर लो, नेचर के समीप रहो। तो ग्रेटिट्यूड सबसे बड़ा एक आपको आसान, एक कहा जाए कि शॉर्टकट दे दिया गया अपनी फ्रीक्वेंसी को यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच रखना। और इसको आप कंटिन्यू कर पाते हो, है ना। अपने ड्रीम्स लिख रहे हो, अपने ड्रीम्स पे काम कर रहे हो, और इसके साथ ही यह सब कुछ चीजें बैलेंस करके चल रहे हो। बैलेंस करके चलना मतलब खुद खुश हो, ग्रेटिट्यूड में हो, यानी कि खुश हो, शांत हो, पॉजिटिव हो, तो आपकी ड्रीम्स पूरे होने से कोई भी नहीं रोक सकता। यह एक पूरी इस बुक का साइंस है। जी मैम। जब आप यह अभ्यास पूरा कर लेते हैं तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है, इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हमेशा यह होता है कि आप इससे खुशी महसूस करते हैं। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और जैसे यही पर्याप्त न हो, आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं वह भी अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करती है, जिससे आप और भी अधिक खुश होंगे। यही जीवन का जादू है, यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है। देखिए, आपको सिंपल सी चीजें कि ये चीजें क्यों करवाई जा रही है, आपको सेटिस्फेक्शन दिलाने के लिए, आपको पॉजिटिव रखने के लिए, आपको खुश रखने के लिए। आप देखना, जब किसी के चेहरे पर आपकी वजह से खुशी आती है ना, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको शेयरिंग की कि उन लेडी का मेरे पास कॉल आया, तो जब वो खुश होके बता रही थी ना, मुझे सीरियसली इतना सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, मुझे उनसे ज्यादा खुशी हो रही थी कि यार इनकी लाइफ में कुछ चेंज हुआ, है ना। तो जब आपकी वजह से किसी के चेहरे पर खुशी आएगी, तब आप देखना आप इंटरनली बहुत खुश होंगे। और जब आप इंटरनली बहुत खुश होंगे तो डेफिनेटली आप पॉजिटिविटी के गहरे चरम तक हो। आप उस पॉजिटिविटी को इतना आपने अट्रैक्ट कर लिया है कि वो आपके साथ ही है। तो सबसे बड़ा मैं आपको रीजन दूं, आप किसी न किसी की हेल्प करो। किसी न किसी की हेल्प आप जरूरी नहीं है पैसों से करो। किसी को कोई परेशान है मान लो, तो उसको मैजिक बुक का सजेशन दे दो, उसको कुछ सॉल्यूशन दो। अगर वो नहीं कर पाता है क्लास, तो आप उसको ऐसी छोटी छोटी चीजें इसमें से बताओ, है ना। कोई मान लो हो सकता है ना कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं सुन सकता है, बहुत बिजी हो, या फिर किसी के पास जूम पे आने का टाइम नहीं हो, तो उसको इस छोटी छोटी सी, न कि उसके सुर में सुर मिलाओ, हाँ उसने तेरे साथ ऐसा किया, हाँ उसने तेरे साथ ऐसा किया, उसको सॉल्यूशन दो, लेकिन इस बुक के थ्रू। मान लीजिए कि मेरे साथ ऐसे होता है कि मुझे कोई किसी के लिए बोलता है कि यार इसने ऐसा किया, इसने ठीक नहीं किया, हाँ ये वो, तो फिर मैं उसको बोलती हूँ कि तुम ऐसे करो, उसके लिए ग्रेटिट्यूड्स लिखो, या फिर उसने जब जब तुम्हारे साथ अच्छा किया हो वो लिखो। कि हो सकता है ना वो इंसान जो है मैजिक बुक नहीं कर सक रहा हो, अभी बड़ा बिजी है, तो आप ऐसे कर सकते हो। इस तरह से जब आप लोगों की मदद करते हो, तो आपको आपकी जो खुशी का लेवल है ना वो बहुत हाई होगा, क्योंकि आप एक सेटिस्फेक्शन मोड में आ जाओगे। और जब आप सेटिस्फेक्शन मोड में आओगे, तब आपको ये हड़बड़ाहट, चिड़चिड़ाहट, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब कुछ चीजें नहीं होंगी, नेगेटिविटी आपकी इर्द गिर्द भी नहीं होगी। जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 12।
जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। नंबर एक, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर दो, दिन में किसी समय किसी शांत जगह पर बैठे और उन 3 लोगों की सूची बनाएं जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। नंबर तीन, एक बार में सूची के एक व्यक्ति को लें और हर व्यक्ति को जोर से बोलते हुए कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। नंबर चार, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू सो मच गीत मैम, थैंक यू सो मच वर्षा मैम, आप स्क्रीन हटा दीजिए भले। तो असाइनमेंट आपको आई होप समझ में आ गए होंगे कि पहला असाइनमेंट तो आपको काउंटर ब्लेसिंग्स लिखना है, जो कि बहुत सिंपल है, और आप अब तक 120, अगर आप 10 लिख रहे हो तो 120 काउंटर ब्लेसिंग्स लिख चुके होंगे, अगर आज की कर ली है तो, मतलब आज की आज आप करोगे कल। उसके बाद दिन में किसी समय आपको शांत जगह पे उन 3 लोगों को लेना है, उन 3 लोगों को कारण बताते हुए, जैसे कि मान लो मैं करके बताती हूँ एक अगला एग्जाम्पल, उनको कारण बताते हुए आपको थैंक यू बोलना है। और उसके बाद एक बार में उस एक सूची में जो है एक व्यक्ति को ले, उसको पूरा रीजन बताते हुए थैंक यू बोले, फिर दूसरे व्यक्ति को ले, आपको लगना चाहिए कि मेरे सामने ही बैठा है और मैं इसको ग्रेटिट्यूड बोल रही हूँ। अकेले बैठ जाओ और रूम में बैठ के सारा जो है प्रैक्टिकल कर सकते हो, आप लिख के भी कर सकते हो, आप बोल के भी कर सकते हो, ठीक है। और रात को जो आपका नाइट का जो फ्रेंड है, जो आपका मैजिक रॉक है, वो तो करना ही है। मैं इस चैप्टर में मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि मुझे मैजिक बुक में जो लेके आया, मैं उसके लिए थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप लोगों को इस तरह से करना है। थैंक यू दीपिका दी, थैंक यू सो मच कि उस टाइम पे मेरे मेरा कोई ऐसा ब्रेकडाउन नहीं था, बट हाँ, मुझे चूंकि बहुत सारा ये अलग अलग नॉलेज सीखने का बहुत शौक है। हालांकि बहुत डीप तक मैं अभी किसी में नहीं गई हूँ, लेकिन मुझे बड़ा शौक है, तो उस टाइम वो जो दीपिका दी है, उनको भी इस टाइप का नॉलेज सीखने का, और ये बड़ा मजा आता है उनको ये सब चीजें करने का, अलग अलग रिट्रीट्स पे जाना। तो हम लोग ऐसे ही जब भी वो कुछ नया सीखती हैं, मैं कुछ नया सीखती हूँ, तो हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो उस टाइम मैं उनको ऐसे कुछ बोल रही थी और उन्होंने मुझे बताया कि यार ये बहुत बहुत अलग चीज है, तुम ये प्लीज करो, तुम्हें बहुत मजा आएगा। तो थैंक यू दीपिका दी, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मैजिक बुक के बारे में बताया, और आपने मैजिक बुक के बारे में जितना कॉन्फिडेंस से बताया, उससे मेरी मैजिक बुक मेरी लाइफ में आई, और मैजिक बुक ने मेरी लाइफ बहुत चेंज की, बहुत ज्यादा चेंज की। चैलेंजेस आए, बट उन चैलेंजेस के टाइम पे मैंने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस की, और मुझे लगा कि नहीं, वापस मुझे अगर मैजिक बुक छूट भी गई तो मुझे लगा नहीं, मुझे वापस जो है ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, और अच्छे से करनी है, क्योंकि मुझे वापस दोबारा मैजिक बुक करनी है। और मैं इस तरह से करती गई करती गई करती गई, और आज मुझे इस मैजिक बुक के थ्रू और आपके थ्रू एक्चुअली मैजिक बुक का साइंस बिल्कुल अच्छे से लॉजिकली पता चल गया है, जिससे मुझे इतना तो पता है कि मेरी लाइफ में अगर कोई चैलेंजेस आए या ना आए, मैं मैजिक बुक से उस चैलेंज को बिल्कुल ठीक करने की कोशिश कर सकती हूँ, या फिर अपने अंदर ही पावर लेके आ सकती हूँ कि उस चैलेंज में मैं बिल्कुल शांत रहूं। तो थैंक यू सो मच दीपिका दी, इस तरह से आप जो है उनको ग्रेटिट्यूड कर सकते हो, उनको मैसेज करके कर सकते हो सामने, तो अगर वो नहीं है तो आप आपको जो करना है वो कर ही सकते हो, या उनको कॉल करके भी कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने जो है, दीपिका दी ने मुझे एक सजेशन दिया था, और उन्होंने बड़ा डिटेल में मुझे एक्चुअली नहीं बताया, मतलब ऐसे बताया कि बहुत अच्छी चीज आई है, और तुम प्लीज उनका जो है कोर्स ज्वाइन करो, और इसमें रिट्रीट्स भी होती हैं, तुम प्लीज करो, तुमको मजा आएगा, बस उन्होंने ऐसे ही जनरली बोला, और मैं घर आई, और घर आते से ही मैंने सबसे पहले जो है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे सबसे पहले रिसर्च की, क्योंकि मुझे इन सब चीजों का बहुत बड़ा वो शौक है, तो मैंने रिसर्च की, और हैंड टू हैंड उनको मतलब नंबर्स निकाले निकाल के व्हाट्सअप किया, व्हाट्सअप करके फिर मैंने जो है उनका ग्रुप ज्वाइन किया, उनकी क्लासेस, और कोइंसिडेंसली उनकी क्लास जो नई ज्वाइन होने वाली थी, और मैंने मतलब नई स्टार्ट होने वाली थी, और मैंने वो ज्वाइन की, और फिर मैंने एक बार की, थोड़ा ही टाइम हुआ, और फिर मैंने जो हमारी रेखा मैम है उनको बताया, क्योंकि मेरी और उनकी भी इस तरह की चर्चा होती रहती है, तो मैंने उनको शेयर किया और उनको भी थोड़े टाइम बाद ज्वाइन करवाया। तो थैंक यू सो मच दीपिका दी का, इस तरह से आप लोगों की लाइफ में जिसने भी कोई चेंजेस लाया, कोई अच्छी चीज लेके आया, कुछ अच्छा नॉलेज दिया, कुछ अच्छा समझाइश दी, आपको उन लोगों का थैंक यू करना है।
तो आई होप सो आज का असाइनमेंट आपको समझ में आ गया हो। उसके साथ ही हम, हाँ हाँ जी गीत मैम, आप बोलना इससे पहले गीत मैम, मैं भी आपको बोलना चाहूंगी, आपको लेके आ रही हूँ मैं स्पॉटलाइट में। अभी हम 2 मिनट जो है काउंटर ब्लेसिंग्स की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आज हमारी जो क्लास है वो जल्दी, हमारा डे 12 कंप्लीट हो गया है। आपको ऐड स्पॉटलाइट क्यों नहीं हो रहा है? 1 मिनट। हम्म, जी मैम। हाँ, आप आइए, बोलिए मैम। मेरी बेटी को आपसे कुछ बोलना था। वो मुझे बहुत देर से बोल रही है कि चाची को बोलना है, मैंने कहा आप ही बोलो। आजा। जी जी, आप ना वीडियो स्टार्ट किया आपने? 1 मिनट, ऐड हाँ जी स्पॉट। हाँ जी, वीडियो स्टार्ट है। हेलो, तो कैसे हो? बताओ आप क्या क्या करते हो। ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बोलो आप क्या मैम बोलना ये चाहते भी थे? करती है प्रैक्टिस, रॉक की भी करती है, ग्रेटिट्यूड्स भी वाह, लिखती है। आप वाह। क्लास में स्टार्ट कर दोगे क्या? हाँ हाँ, मैं बच्चों की बहुत जल्दी करूंगी, ये वाला सेशन कंप्लीट हो जाए फिर हम करेंगे बच्चों के लिए, उसके लिए बहुत अच्छे से हमको तैयारी करनी पड़ेगी ना, इसीलिए। बताओ आप आपने करते हो, आपके लिखा साथ कुछ था। मैजिक हुए? स्पोर्ट्स डे पे हुआ था ना, बताओ। स्पोर्ट्स डे पे मैंने लिखा था, मैं फर्स्ट आई। हाँ, अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। वाह। देखो, ऐसे बच्चों में चेंजेस आते हैं अगर हम कुछ किसी ऐसी प्रैक्टिस में होते हैं ना। और सबसे बड़ी चीज कि आज के इस टाइम पे जब बच्चों को मोबाइल और टीवी से बड़ा लगाव है, और उस टाइम पे बच्चे अगर इस टाइप की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और सीरियसली, बच्चों की क्लास स्टार्ट करने के पीछे का रीजन भी है, जो शुक्राना फाउंडेशन है वो स्कूल्स में जा जाके, कई स्कूलों ने ग्रेटिट्यूड को एक वीक में एक बार जो है मैजिक बुक को इंक्लूड कर लिया है दिल्ली में, क्योंकि ये फाउंडेशन दिल्ली में है। तो इससे क्या हो रहा है, आप खुद सोचो कि बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है ना, पढ़ाई करने से पहले वो ऐसा सोच रहा है कि मैं जो है एग्जाम में फर्स्ट आऊंगा, या मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया है, वो उस बुक का बहुत ग्रेटिट्यूड कर रहा है जिसने बुक लिखी है, जो टीचर है, टीचर पढ़ा रहा है उस टीचर का बहुत ग्रेटिट्यूड कर रहा है। इस टाइम पे जब बच्चे टीचर का इतना रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं, उनका जो माहौल है, तो अगर बच्चे अगर ग्रेटिट्यूड सीख जाएंगे तो आप सोचो आने वाला कल कितना चेंजेस होगा। इसीलिए शुक्राना फाउंडेशन सच में चाहता है कि बच्चों को स्कूल में एक मैजिक बुक अनिवार्य कर दी जाए, और ज्यादा नहीं तो वीक में एक बार या 2 बार जो है मैजिक बुक सिखाई जाए। तो हम लोग भी स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी, एक बार ये सेशन कंप्लीट हो जाए। तो थैंक यू सो मच गीत मैम, आप उसको करवा रहे हो, थैंक यू, रियली थैंक यू, थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच मैम, छोटी वाली बेटी भी रॉक की प्रैक्टिस तो करती है। वाह, वाह। आप वो लोग है ना, जब तक सेशंस स्टार्ट हो आप लोग अपने बच्चों को छोटी छोटी ये चीजें सिखाओ कि तुम ऐसा करोगे ना ऐसा मिलेगा, तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। क्योंकि बच्चे हैं ना, तो बच्चे थोड़ी सी इन चीजों से अट्रैक्ट होते हैं, उनको बोलना पड़ता है तुमको ऐसा मिलेगा, तो वो करते हैं। जी मैम मैम। अभी नानी के घर गए थे ना, तो छोटी वाली के बेटी के हाथ में तो आता नहीं है, वो खुद के लिए छोटा सी साइज का रॉक ढूंढ के, बिल्कुल छोटा। हाँ सही है ना, उसके धीरे हाथ में बंद हो जो भी जाए। आएगा। जी जी हाँ जी। जी हाँ जी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू एवरीवन। और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? चलिए, थैंक यू सो मच, आप सबके ड्रीम्स पूरे हों। डेली सोचो कि मेरा ये ड्रीम पूरा होगा ही होगा, और उस पर बिलीव बहुत ज्यादा करो। बिलीव ऐसे नहीं अप एंड डाउन हो रहा है, ड्रीम्स को बार बार बोलो, विजुलाइज करो, 8 मिनट की जो हमने रिकॉर्डिंग बताई है वो करो, और उसके साथ ही उसकी फोटोज निकालो, विजन बोर्ड को देखो बार बार, और भी जो जो चीजें कर सकते हो वो करो, बार बार उसके लिए सोचो, पिक्चर लगा लो अपने मोबाइल के कवर पे, कि ना बार बार आप जो विजन बोर्ड का जो पिक्चर है वो देखो। उसके साथ ही आप अपना ग्रुप बना लो, जिसे हम खुद को ही व्हाट्सअप कर पाते हैं ना, जो हमारे ही नाम पे होता है। तो आप अगर जिस टाइम कॉपी में नहीं लिख पा रहे हो, तो जो भी अगर कोई नई चीज लग रही फटाफट उसको खुद को ही मैसेज कर दो। हालांकि लिखने का एक अलग साइंस है, बट ऐसी सिचुएशन में हो जब ग्रेटिट्यूड करना है, कि कोई चीज याद आई है, उस टाइम हमारी नोटबुक हमारे हाथ में नहीं है, तो खुद को ही मैसेज कर दो, उसका थैंक यू कर लो। उसके साथ ही मैजिक डस्ट करते जाओ ऐसे लोगों पे कि जो आपके सराउंडिंग में हैं और आपको दिख रहे हैं। उसके साथ ही अपने जो जो लोग आपकी सर्विस करते हैं उनका काउंट योर ब्लेसिंग्स में ग्रेटिट्यूड लिखते जाओ, अपनी हेल्थ के लिए लिखते जाओ, वो जो नोट जो हमने करवाया है उसकी प्रैक्टिस करते जाओ। और अगर रेगुलर सारी प्रैक्टिसेस नहीं हो रही है तो उसको डिवाइड कर लो कि आज 3 प्रैक्टिस करूंगी, कल फिर 3 प्रैक्टिस करूंगी, आज 3 प्रैक्टिस करूंगी, कल फिर दोबारा अलग से 3 प्रैक्टिस करूंगी। ठीक है? तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन। गीत मैम, जी मैम जी। ये जो रजिस्टर है या डायरी है,
तो ये अब जो भरते जा रहे हैं उनको अपने पास रखने हैं। हाँ, आप उनको अपने पास रख भी सकते हो जब तक एटलीस्ट आपकी ड्रीम्स फुलफिल हो। और ये तो एक अच्छी मतलब यादें हैं, एक ग्रेटिट्यूड का रजिस्टर है, तो ऐसा लगता है इसको क्या ही किसी को देना। तो पड़े रहते हैं, एक पावर, एक पॉजिटिव पावर एक तरीके से ये। तो इसको अपने पास संभाल के रख लो। ओके ओके। है ना मैम? थैंक थैंक यू यू मैम। सो मच। थैंक यू।